कहते हैं त्रिकूट नाम के पर्वत पर वरुण के उद्यान में एक सुंदर सरोवर था, जिसमें एक गजराज अपनी हथिनियों के साथ जल पीने के लिए गया। गज और ग्राह का चरित्र। जल क्रीड़ा करना शुरू कर दिया। उसी में एक ग्राह रहता था। जलचर जीव व्याकुल हो गए। ग्राह माने मगर। ये मगर सबको पकड़ के रखा है। लोग कहते हैं कथा सुनने नहीं गए, बोले कथा सुनने जाते मगर। आज आप विलंब से आए, बोले आ जाते पहले मगर। और हमारे यहां कहते काम बिगाड़े तीन अगर मगर लेके। गजराज ने इतना मंथन किया जल का कि जलचर जीव जब व्याकुल हो गए तो मगर ने शरण पकड़ लिया। ग्राह खींचने लगा गजराज। परिवार वालों ने सहयोग किया, लेकिन जब देखा कि अब गजराज डूबने की स्थिति में है तो प्रहलाद परिवार छोड़कर भाग गया। यही संसार की स्थिति है। जब परिवार का मालिक, परिवार का मुखिया जब कर्ज में फंस जाता है तो परिवार वाले कहते हैं हमारा बंटवारा करो, हो गया अब तुम्हारा। पत्नियों ने साथ छोड़ दिया, बच्चे साथ छोड़कर चले गए। गजराज ने सोचा संसार में कोई किसी का नहीं है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधे यस्मिन्निदं यदश्चेदं एनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्ममायं निजमाय यस्वात्मनीतं निजमाययार्पितम्। गजराज ने भगवान की स्तुति की, लेकिन ऐसी स्तुति कर रहा है जिस स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं है। किसी देवता का नाम नहीं है। जब किसी देवता का नाम नहीं लिया तो वहां ब्रह्मादि देवता भी खड़े थे। यस्य ब्रह्मादयो देवा लोग, सब ब्रह्मादि देवता वहां खड़े थे। पर ब्रह्मादि देवताओं ने गजराज की रक्षा नहीं की। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा मेरा नाम नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं। शंकर जी ने कहा मेरा नाम नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं। इंद्र ने कहा मेरा नाम नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं। वहां भगवान भी थे। भगवान बोले जब किसी का नाम नहीं लिया तो मेरा ही नाम लगता है, ले रहा है। क्या नाम ले रहा है? नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। भगवान की स्तुति कर रहा है। अब तो मरने का समय आ गया, तब तक भगवान आए। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधि लिंग गदाभिमान। जब कोई देवता नहीं आया तो भगवान गरुड़ पर आ रहे थे और भगवान को देखा तो तम दद्वदर्थम उपलभ्य जगन्निवास। गजेंद्र मोक्ष है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ चल रहा है। गजेंद्र ने एक फूल उठाया और भगवान के चरणों में समर्पित। हे नाथ, अब तो जाने का समय है, यह सुमन आपके चरणों। सुमन क्या है? सुंदर मन। निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि
सुमन मतलब निर्मल मन। भगवान कहते हैं अपना मन दे दे, और भगवान जिसका मन ले लेते हैं फिर उसके ऊपर अपना सब कुछ निछावर करते हैं। भगवान आए गजराज को खींचे, जब गजराज को खींचे तो गजराज के साथ पानी से ग्राह भी निकल गया बाहर। तब तम विक्षपेदित मजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरस कृपयोग्या। जब ही भगवान वहां उपस्थित हुए उनका नाम संतों ने हरि रख दिया। बोल हरि भगवान की जय। ये युद्ध कहां हो रहा था? पटना के पास सोनपुर, सोनपुर गज और ग्राह, नारायणी नदी, वहीं की घटना है। भगवान चक्र सुदर्शन से ग्राह का सिर काटा, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं ग्राहाद विवादित मुखादरिणांगन। गज का नाम नहीं लिया, पहले ग्राह का नाम लिया। लोगों ने पूछा भगवान बुलाया था गज, बुलाया था हाथी, और आपने ग्राह का कल्याण क्यों कर दिया पहले? भगवान ने कहा जो मेरा चरण पकड़ता है उसका तो मैं हो ही जाता, उसके ऊपर तो मुझे कृपा करनी ही पड़ती है, लेकिन जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है मैं उस पर पहले कृपा करता। ये गजेंद्र मोक्ष। ये गज कौन था? ये ग्राह कौन था? कहते हूहू नाम का गंधर्व देवल ऋषि, ये देवताओं के दो गंधर्व हैं, ये दोनों देवताओं को हंसाते हैं, विदूषक का काम करते हैं। एक का नाम हाहा है और दूसरे का नाम हूहू है। हाहा और हूहू। हूहू नाम का गंधर्व देवल ऋषि संध्या कर रहे थे जल में, और धीरे सा जल में प्रवेश कर गया और उनका पैर पकड़कर खींचा। देखिए महात्मा से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। संत महात्मा से भूल के महात्मा भागे, किनारे आए, बोले अरे बाप रे हम तो अभी तक डूब गए होते। तो बाहर आकर हंसने लगा, महाराज मैं आपका पैर पकड़ के खींच रहा था। महात्मा को क्रोध आया, शाप दे दिया, जाओ तू मेरा पैर पकड़कर खींच रहा था, तू ग्राह हो जाएगा, मगर हो जाएगा। बोले अरे बाबा ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, गलती हो गई। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा जाओ तुम्हारे ऊपर कृपा भगवान करेगा। गजेंद्र कौन था? तो कहते हैं गजेंद्र जो था वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। बिना गुरु मंत्र लिए अपने को गुरु कह रहा था। जैसे आजकल तरह तरह के धर्म पैदा हो रहे हैं, तरह तरह के लोग धर्म मान रहे हैं। आंख बंद करो ब्रह्म दर्शन हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हम ही को भगवान मानो, गुरु जी ही भगवान है, सब कुछ गुरु जी को समर्पित करो। गुरु भगवान जरूर है, लेकिन भगवान से मिलाने वाला है, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। और जो भगवान बनने के चक्कर में पड़ता है उसकी क्या दुर्दशा होती है आप देख रहे हैं। भगवान जैसा भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई होने वाला नहीं। गुरु का काम है भगवान तक पहुंचा देना। बिना मंत्र दीक्षा के मनमुखी बन करके, स्वयं महात्मा बन करके और साधना कर रहा था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा महाराज मैंने तो किसी को गुरु नहीं बनाया, मैं उन्हीं को गुरु मान लिया। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मानव शरीर में भी गुरु होना चाहिए। बिना दीक्षा के स्वयं महात्मा बनकर बैठा था। अगस्त ऋषि उसी रास्ते से जा रहा। अगस्त जी को देखकर खड़ा नहीं हुआ। अगस्त जी को क्रोध आया। अगस्त जी ने शाप दे दिया, तो इतना बड़ा महात्मा की उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तू हाथी हो जा।
अगस्त जी के सांप से हाथी हो गया। बोले अरे बाबा गलती हो गई, कृपा करो। महात्मा को दया आ गई। अगस्त जी ने कहा जाओ, भगवान का तुम्हें दर्शन हो। महात्मा का सांप भी कृपा करता है। गौतम की पत्नी अहल्या ने कहा हे राम, मेरे पति गौतम यदि मुझे श्राप नहीं दिए होते तो आज आप मेरे पास आए नहीं। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। हे राघवेंद्र, यदि मेरे पति गौतम मुझे साप नहीं देते तो आज जिनके चरण से गंगा निकलती है वो चरण मेरे पास। गुरु का साप, महात्मा का साप भी वरदान से कम।